Hello friends, I am Dr. Ramandeep Kaur, consultant obstetrician and gynecologist at Healing Hospital चंडीगढ़। पीरियड्स कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको लेके लेडीज या गर्ल्स परेशान होती हैं कि उनके पीरियड्स कम है। पीरियड्स कम किसको हम बोलते हैं? What are the reasons for that? और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? Today in this topic and in this video we'll discuss regarding that. नॉर्मली एक पीरियड्स का साइकिल हर महीने एक लेडी को आता है एंड इट रिमेन्स फॉर ऑलमोस्ट 5 to 7 days। हाँ, अगर एक लेडी जिसको नॉर्मली 3 to 5 days पीरियड्स आ रहे हैं सडनली कंप्लेन्स की पीरियड्स लेस देन 2 days आ रहे हैं या बिल्कुल स्पॉटिंग हो रही है, ये प्रीवियसली सी यूज्ड टू चेंज 3 to 4 पैड्स पर डे और अब जब उसको माइल्ड स्पॉटिंग हो रही है एंड शी डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पैड्स या बिल्कुल मिनिमल सी ब्लीडिंग हो रही है, देन ऑफ कोर्स इसको हम बोलते हैं स्कैंटी पीरियड्स और हाइपोमेनोरिया। इस हाइपोमेनोरिया या स्कैंटी पीरियड्स के क्या रीजन हो सकते हैं? नॉर्मली जब भी एक लेडी के पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, एक लड़की जब उसका मेनाके होता है व्हेन शी इज अराउंड 13-14 ईयर, जब उसके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उस टाइम भी पीरियड्स हल्के हो सकते हैं या माइल्ड स्पॉटिंग हो सकती है, या ड्यूरिंग मेनोपॉज जब आपके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज, देन ऑल्सो पीरियड्स कम होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इट डिलेज एंड देन योर पीरियड्स स्टॉप। अगर ड्यूरिंग मेनाके या मेनोपॉज पीरियड्स हल्के हैं तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें एंड अपनी डाइट अच्छी रखें एंड यूजुअली ये ओवर टाइम ठीक हो जाता है एंड वंस यू अंडरगो मेनोपॉज आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। सो नो ट्रीटमेंट हैज टू बी टेकन फॉर दिस। सेकेंडली, जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं, एक लेडी जब भी ब्रेस्ट फीड कराती है उसकी बॉडी का प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज हो जाता है विच इज अ इनहिबिटरी हार्मोन, सो इट कंट्रोल्स अदर हार्मोन्स एंड इस वजह से पीरियड्स हल्के हो सकते हैं या कभी कभी एब्सोल्युटली एमेनोरिया में जा सकते हैं, पीरियड्स बंद भी हो सकते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सो प्रेगनेंसी हैज टू बी रूल्ड आउट आफ्टर योर डिलीवरी, बट अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और पीरियड्स कम आ रहे हैं तो नथिंग टू बी डन, जस्ट अपने रेगुलर सप्लीमेंट्स लेते रहिए एंड एक्सरसाइज करते रहिए और हेल्दी डाइट खाते रहिए। सो नो ट्रीटमेंट हैज टू बी डन फॉर दिस ऑल्सो। अनदर रीजन इज स्ट्रेस। यस ऑफ कोर्स, स्ट्रेस से आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण बाकी हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण ओव्यूलेशन या एग रिलीज नहीं होता एंड पीरियड्स डिले हो जाते हैं। सो स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जिसके कारण स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं। कमिंग टू अनदर रीजन दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक इन पीसीओडी या थायराइड एबनॉर्मेलिटीज होनी। आजकल पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस जो आजकल की सोसाइटी में गर्ल्स को बहुत ज़्यादा है। इसके कारण बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मेल हार्मोन है दैट इंक्रीजेस विच लीड्स टू डिले पीरियड्स या सेकेंडरी पीरियड्स, हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्ने हो जाती है। अगेन फॉर दिस you may need medication and of course lifestyle changes करने हैं, de-stress होना है, proper diet and exercise करेंगे which can treat this problem. If you have thyroid problem, yes definitely go to your doctor and take treatment for that. उसके लिए medicine लेना जरूरी हो सकता है, so definitely go to your doctor and get yourself treated. Coming to another reason that is जो भी ladies किसी भी reason के कारण contraceptive pills ले रही हैं या हार्मोन्स ले रही हैं, जब भी हार्मोन्स लेने के बाद ब्लीडिंग होती है इट इज नॉट अ नेचुरल ब्लीडिंग, इट इज अ विड्रॉल ब्लीडिंग जिसमें भी आपके पीरियड्स का फ्लो कम हो सकता है विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो वंस यू स्टॉप योर ओसीपीज या कंट्रासेप्टिव पिल्स आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाते हैं, फ्लो अच्छा हो जाता है। अदर रीजन इज सर्जिकली इंड्यूस्ड। बहुत बार किसी लेडी को डीएनसी या सफाई करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द अबॉर्शन या किसी और चीज के लिए जिसके कारण जो यूट्रस की वॉल्स है वो आपस में चिपक जाती है जिसको हम एंशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसके कारण भी पीरियड्स बंद हो जाते हैं या फ्लो स्कैंटी हो सकता है जिसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। सो इन नटशेल दीज आर द फ्यू बेसिक रीजंस कि आपके पीरियड्स स्कैंटी या कम होते हैं या डिले हो सकते हैं। इसको अब ट्रीट कैसे किया जाए? डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे पीसीओडी या थायराइड प्रॉब्लम या कोई सर्जिकली इंड्यूस्ड प्रॉब्लम, सो इट नीड्स ट्रीटमेंट फ्रॉम योर डॉक्टर। बट अगर ब्रेस्ट फीडिंग है या आपके पीरियड शुरू हुए या बंद होने वाले हैं और फ्लो हल्का हो रहा है, अगर आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे तो इट विल हील ऑन इट्स ओन। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप अपनी डाइटरी, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, योर मेंटल स्ट्रेस को बैलेंस्ड वे से चलाएंगे, यू विल हैव अ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड यू विल हैव लेस प्रॉब्लम्स इन योर साइकिल्स और अदर पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।